आप दुनिया के किसी कोने में भी रहें, आपका घर जहाँ आप पैदा हुए होते हैं या जहाँ आपने ज़्यादा टाइम गुजारा होता है, और उस घर की दीवारों पर, उस मोहल्ले पर, और घर में लगी हर चीज़ पर, और हर उस बंदे पर जिसको आप ऐसे सड़क में कहीं पर देखते हैं या रोज़ उसके साथ आपका सामना होता है, तो वो आपकी ज़िंदगी का एक अहम ये एलिमेंट बन जाता है। वो आपके माइंड में, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो प्रिंट्स परमानेंट पड़े रहते हैं। कुछ इस तरह ही है अनंतम के साथ। एक ऐसे कपल की स्टोरी है जो गुर्बत से स्टार्ट लेते हैं और अपना एक प्यारा घर बनाते हैं, और उस घर को हालात की नज़र ना लग जाए, उस घर को किसी और की पराई नज़र ना लग जाए, उसके लिए वो बहुत जतन करते हैं और कुर्बानियाँ मांगता है हर घर। और लाजमी बात है, इस जोड़े ने भी बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, जिनमें से एक मेजर थी उसकी अपनी औलाद। क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस एक वालदैन की होती हैं, वो एक नौजवान और इस जनरेशन के लड़के से उनको नहीं मिल रही थी। तो अब वक्त के साथ साथ एक तरफ उनका अपना मुस्तकबिल स्टार्ट हो रहा था, उसके साथ ही उसकी उसके भाई की एक ज़िंदगी स्टार्ट हो जाती है उन्हीं फैमिली के लड़की के साथ। तो इस तरह ये घराना जो एक ख़ानदान से शुरू होता था, अब मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया। लेकिन वक्त के साथ साथ जो हालात होते हैं वो बहुत से सबक सिखाते हैं। अब वो अकेला रह जाता है, उसका बेटा जो है जवानी में उनको छोड़ देता है, और वैसे भी वो उसको निकाल देते हैं घर से, और अब बंदा अकेला उस घर में रह रहा है और नौकर रह रहा है। लेकिन उस घर में जैसे लोग आते गए जाते रहे, वहाँ पर कुछ चीज़ें पड़ी थी। उन पुरानी चीज़ों में उन लोगों की यादें थी जो कभी इस घर में अपना पड़ाव कर बैठे हैं। तो स्टोरी है अनंतम की उन फैमिलीज़ पर जो माली तौर पर बहुत कभी कभार कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ना कि छोड़ देते हैं। वक्त के साथ साथ अगर इस तरह के स्टेप्स उठाए जाएं जिनसे आप ज़ीरो से भी, स्क्रैच से भी स्टार्ट करें, तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर एक अपने आप को एक अच्छी जगह पर ज़रूर पाएंगे। एक और स्टोरी दिखाई जाती है कि अगर इस घर में मोहब्बत नहीं है तो वो घर अपनों को भी दफना देता है। लेकिन कभी कभार आप दुनियावी चीज़ों की तरफ ज़्यादा ना देखें, उस बंदे की तरफ ज़्यादा देखें जो आपको ज़्यादा पसंद करता है, ज़्यादा प्यार करता है। लाजमी नहीं है कि आप हर चमकती चीज़ को सोना समझकर उसको हासिल करने की कोशिश में रहें और अपनों का गला घोंट दें। लेकिन वो लोग जो आपको बुरे वक्त में एक्सेप्ट करते हैं, तो वो आपके अच्छे वक्त में भी आपको खुशी देखेंगे। लेकिन इसी तरह की ये सारी स्टोरीज़ हैं जो उस वक्त मिली हैं, और अब ये स्टोरीज़ उस कबाड़ खाने में कहीं दफन थी। उनका बेटा इतने सालों बाद जब वापस आता है तो इस कबाड़ को जैसे ही देखता है तो वह बहुत सी डिटेल्स, बहुत सी स्टोरीज़ वहाँ पर आपको मिलेंगी। लेकिन जैसा भी हो, वालदैन कभी भी गाय को अपने सींग बाहर ही नहीं लगते, और कभी भी उनको ऐसा नहीं लगा कि उनके बेटे से उनको नफरत है। वक्त के साथ साथ जो चीज़ें एज ए माँ बाप, एज ए पेरेंट्स उनके लिए डिमांड है, हमारे एशियन फैमिलीज़ में जो होता है लाजमी बात है, वो भी चाहते हैं कि जिस तरह उनके घर में एक नया चिराग रोशन हुआ था, अपनी फैमिली में वो भी एक फैमिली बनाए और कहीं। लेकिन कभी कभार हम अपनी प्रायोरिटीज़ को खुद सेलेक्ट कर देते हैं, अपनी प्रेफरेंसेस को खुद सेलेक्ट कर लेते हैं, और ये नहीं सोचते कि हमारे किसी भी कदम से हमारी लाइफ तो एसोसिएट है दूसरों के साथ, अपने साथ नहीं है। तो उस सर्कल में जितने भी लोग हैं वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। कुछ उस दर्द में अपनी जान खो बैठते हैं, और कभी कभार हम जिंदगी में कहीं भी किसी भी जगह पर अगर अपनों से लाताल्लुकी शो कर दें, तो कहीं ना कहीं हमें चाहिए कि एक तल्लक को कहीं ना कहीं डेवलप कर लेना चाहिए। वक्त के साथ साथ अगर कुछ चीज़ें आपके पूरे फैब्रिक को, फैमिली फैब्रिक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो लाजमी आपको सोचना चाहिए कि आया मेरे इस कदम से
दूसरे कितना हर्ट हो रहे हैं। हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। कभी कभार 2 कदम पीछे होकर लोगों के दे पुट आवर सेल्स इनटू समवन एल्सेस शूज़ टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, किस तरह वो सोच रहे हैं, आया मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है। और इसी तरह एक फैमिली वहाँ पर सोचती है, किसी को दुनियावी भूख होती है और किसी को जिस्मानी भूख होती है, तो वो पैसे का, लालच का, और इसी दौरान जो चीज़ें हो रही थी उस घर में ये सारे राज दफन होते हैं। एक बहुत ही अच्छा और डिसेंट सी स्टोरी है जो बड़े ही आराम से सिंपल फ्लो से चल रही है, लेकिन वो आपको ये चीज़ें लाजमी बताएगी कि किसी भी जगह पर अगर आप, होता है फैमिलीज़ में कभी कभार, जैसे आपके बच्चे होते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बन जाती हैं और फाइनेंशियल बर्डन जिस तरह का हो रहा होता है, तो औरतें हर कदम पर मर्द का साथ देने के लिए खड़ी रहती हैं और वही औरतें एक अच्छा घर बनाती हैं, वही मर्द एक अच्छा घर बनाते हैं जिनको एक दूसरे पर फेथ हो, एक दूसरे पर यकीन हो। और मुझे अच्छी स्टोरी वही लगी थी जिसमें वो ये बिल्कुल ज़ीरो नील हो जाता है, उसकी बीवी हर चीज़ बेचकर उस घर को चला रही होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ कहीं ना कहीं ये एक रियल, मैंने कहीं पढ़ा था आई थिंक, कि ज़िंदगी में आप एक चीज़ कंटिन्यूसली एक लंबे अरसे तक करते जाएं और किसी तरफ ना देखें तो वो 10 साल बाद आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू करेंगे। कुछ भी करें, ऐसे लगे लोग ऐसे सोच रहे हैं यार आप बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे हैं ना, आप करते जाएं और आपको ये लगे कि इससे मैं एक प्रोडक्टिव गेन कर सकता हूँ, तो आपको कहीं ना कहीं वो मिल जाएगा। तो ऐसे ही इस फैमिली के साथ हुआ था, ज़ीरो से स्क्रैच से स्टार्ट किया था, घर में फाके थे, खाना पीना कुछ भी नहीं था, कभी अपने कांटे बेच रही है, कभी गहने बेच रही है, कभी बालियाँ बेच रही है, हर चीज़। लेकिन उस औरत ने इस तूफ़ान में बंदे का साथ दिया और वक्त के साथ साथ वो बंदा जब इस्टेब्लिश हुआ तो एक बहुत ही अच्छे करियर में पढ़ा। कहीं एक टाइम था जॉबलेस था, पेरेंट्स भी, बच्चे भी देख रहे थे, ये भी चीज़ था, लेकिन हर चीज़ का एक समय है, बदल जाएगा, एक जैसे नहीं रहने वाला। तो ये भी बहुत अच्छी स्टोरी थी। बाकी वो जब वापस आके इन सब कागज़ों को देखता है, इन सारी स्टोरीज़ को देखता है, तो उस घर की दरो दीवार हर चीज़ बता रही होती है। इसलिए इम्पोर्टेंट चीज़ है वक्त के साथ साथ अपनी अना को थोड़ा पीछे फेंक देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं और किस तरह आप लोगों को देखें। लाजमी नहीं है आपने लोगों को खुश करना है, आप ये देखें कि आपके ब्लड रिलेशन वाले अगर आपसे खुश हैं तो ठीक है, लेकिन उसमें आपने ये नहीं देखना, कभी भी पेरेंट्स नहीं आपको कहेंगे, पेरेंट्स अंधाधुंधा आपसे वो चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो आपको ये ज़रूर करेंगे कि एटलीस्ट अपनी लाइफ में कहीं स्टेब्लिश हो जाओ, स्टेबल हो जाओ, हमें उसमें खुशी होगी, तुम्हारा अपना ख़ानदान होगा, तुम अपना सारा कुछ करोगे, हमें उससे खुशी है, क्योंकि आज नहीं तो कल नहीं, हमने तो आँख बंद कर ही लेनी है। इसी तरह उसकी माँ के साथ हो जाता है। सो बहुत सी चीज़ें यहाँ बड़ी अच्छी है, मैंने पहले नहीं देखी थी, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे है तो टोटली डिफरेंट टॉपिक था, अच्छा लगा। आप देखेंगे, आप वो इन्जॉय करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बेरिंग मी, टेक केयर, स्टे सेफ।